चलिए आज एक मजेदार पहेली सुलझाते हैं। ये कहानी है एक सुनहरी टोकरी के पीछे छिपे रहस्य की। पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक क्लास है कि कैसे सही सवाल पूछकर हम किसी भी गुत्थी को सुलझा सकते हैं। और सारी कहानी की शुरुआत होती है बस इसी एक सवाल से, टोकरी में क्या है। सुनने में तो ये एक नानी का अपनी पोती से किया गया एक आम सा सवाल लगता है, लेकिन असल में ये एक जबरदस्त जासूसी जांच की शुरुआत है। तो फिर देर किस बात की, चलिए कहानी के किरदारों से मिलते हैं। एक है हमारी नन्ही जासूस और दूसरी है राज को छिपाए बैठी उसकी नानी। कहानी की हीरो हैं अदिति, जैसा कि हम देख सकते हैं, एक बहुत ही जिज्ञासु लड़की। और साथ में है उसकी नानी, जिनके पास अदिति के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। माहौल थोड़ा सा उदासी भरा है क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो रही हैं और अदिति को वापस घर लौटना है। पर नानी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो इस तोहफे को एक दिमागी खेल में बदल देती हैं। शर्त यह है कि अदिति को टोकरी में झांके बिना सिर्फ सवाल पूछकर पता लगाना है कि आखिर अंदर है क्या। तो बस खेल शुरू हो गया है। और यहीं से असली जासूसी का काम शुरू होता है। अब अदिति को एक एक करके सुराग इकट्ठा करने हैं, और उसका सबसे बड़ा हथियार क्या है? उसके सवाल। अदिति का पहला सवाल ही बहुत समझदारी भरा है। वो सीधे फल पर नहीं आती, बल्कि पहले ये पूछती है कि वो उगता कहाँ है। सोचिए, एक ही सवाल से कितनी सारी चीजें लिस्ट से बाहर हो जाएंगी। और जवाब मिलता है पेड़ पर। यह हमारा पहला पक्का सुराग है। अब अगर हम इस चार्ट पर नजर डालें तो जमीन पर उगने वाले फल तो रेस से बाहर हो गए, लेकिन सेब, नारंगी, आम जैसे कई संदिग्ध अभी भी हमारी लिस्ट में बने हुए हैं। अब अदिति अपनी रणनीति बदलती है। पौधे से हटकर अब वो सीधे फल के रंग पर सवाल करती है। ये एक और बेहतरीन दाव है, जिससे जांच का दायरा और भी छोटा हो जाएगा। नानी का जवाब है पीला, और इस एक सुराग से एक बड़ा सस्पेक्ट हमारी लिस्ट से बाहर हो जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, लाल रंग का सेब अब इस पहेली का हिस्सा नहीं रहा। हमारी लिस्ट लगातार छोटी होती जा रही है। रंग के बाद अदिति अब फल के आकार, मतलब उसके शेप पर अपना ध्यान लगाती है, और जवाब आता है गोल। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा सुराग है। इस एक जवाब ने अंडाकार शक्ल वाले आम को हमारी सस्पेक्ट लिस्ट से सीधे सीधे बाहर कर दिया है। अब मुकाबला सिर्फ गोल फलों के बीच रह गया है। देखिए, अदिति अब देखने वाली चीजों से हटकर स्वाद पर आ गई है। ये बहुत ही चालाक चाल है, क्योंकि स्वाद ही तो फलों की असली पहचान होती है ना। और नानी का जवाब है खट्टा। बस इस एक शब्द ने तो जैसे पूरा खेल ही पलट दिया। जितने भी मीठे फल थे, जैसे अमरूद या ज्यादातर मीठे संतरे, वो सब अब हमारी लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। यहां नानी एक और हिंट देती है कि अदिति जवाब के बहुत करीब है, लेकिन ये माल्टा नहीं है। इसका मतलब साफ है, ये फल मुख्य रूप से खट्टा है, मीठा खट्टा नहीं। अब तो बस एक ही तरह की संभावना बची है। और अब आता है अदिति का मास्टर स्ट्रोक। वो फल कैसा दिखता है या उसका स्वाद कैसा है, इन सब से आगे बढ़कर वो पूछती है कि उसका इस्तेमाल क्या है। और यकीन मानिए, यही सवाल इस पहेली की चाबी साबित होने वाला है। नानी बताती हैं, इसका इस्तेमाल अचार और शरबत बनाने में होता है। और बस यही वो आखिरी सुराग था जिसकी हमें जरूरत थी। पहेली का ताला अब लगभग खुल चुका है। तो चलिए, एक असली जासूस की तरह सारे सबूतों को एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि हमारी केस फाइल आखिर क्या कहती है। जरा देखिए, एक फल जो पेड़ पर उगता है, पीले रंग का है, गोल है, स्वाद में खट्टा है, और उससे अचार और शरबत भी बनता है। जब इन सारे सुरागों को एक साथ मिलाते हैं तो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है। और अब वो पल आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। अदिति ने सारे सुरागों को अपने दिमाग में जोड़ लिया है, और अब वो इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। बिना फल को देखे, सिर्फ अपनी तर्क शक्ति के दम पर अदिति पूरे आत्मविश्वास से ऐलान करती है कि टोकरी में नींबू है। नानी मुस्कुराती हैं और जवाब को सही बताती हैं। देखिए, अदिति की असली जीत सिर्फ सही जवाब देने में नहीं है, बल्कि उस तरीके में है जिससे वो जवाब तक पहुंची। कमाल है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये कि अदिति ने जो तरीका अपनाया वो सिर्फ एक खेल नहीं था। ये सोचने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है।
किसी भी बड़ी मुश्किल को छोटे छोटे सवालों में तोड़ना और फिर एक एक करके गलत जवाबों को हटाते जाना, ये तरीका तो हम अपनी असल जिंदगी में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली बार जब कोई मुश्किल सामने आए तो अदिति और उसकी सुनहरी टोकरी के इस रहस्य को जरूर याद कीजिएगा।